हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिबेंचर्स के बारे में, जो कि एक वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इससे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस हो चुका है पार्ट 2 और पार्ट 3 में। और पार्ट 1 में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है वो बेसिक्स डिस्कस हो चुका है। तो वो वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो वो आपको ये जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को, यानी कि डिबेंचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डिबेंचर क्या होता है। अ डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, यानी कि एक डेट की तरह होता है। ओके, तो जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर ही कहलाएगा, कंपनी का लेनदार कहलाएगा। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स। अब जो डिबेंचर्स हैं उस पे फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, जो कि डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। आपको मैंने बताया था, जैसे इक्विटी डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन जो आपका जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज है होता है, यानी कि एक टाइप का एक्सपेंस है। ये तो देना ही देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज ऑन P&L, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन द P&L अकाउंट ऑफ द कंपनी। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं डिबेंचर्स के। देखो, लोन कैन बी रेज फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो लोन मतलब रेज कर सकती हैं पब्लिक से, चाहे वो डिबेंचर्स को इशू करें चाहे वो बॉन्ड्स को। ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिबेंचर्स की इशू करें मतलब फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, normally debentures are issued on the basis of a debenture trust deed which lists the terms and conditions on which the debentures are floated। देखो, हर चीज़ का एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे जो हमारे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ओके, इसको हाईलाइट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है, जो डिबेंचर्स है आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड विच लिस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। उस डिबेंचर ट्रस्ट डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे डिबेंचर्स को फ्लोटिंग की जाती है। डिबेंचर्स आर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेज करने के लिए जो डिबेंचर्स हैं इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस में काउंट होता है। उसके बाद द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 3 to 10 years एंड मे ऑल्सो इंक्रीज फॉर प्रोजेक्ट्स हैविंग हाई जेस्टेशन पीरियड। जनरली आपका 3 to 10 years का होता है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका जो हाई जेस्टेशन पीरियड है। डिबेंचर्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, यानी कि या तो सिक्योरिटी के बेसिस पे होते हैं या अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब कि एक तो देखो, सिक्योर्ड का मतलब ये है कि जब डिबेंचर्स इशू किए तो कंपनी ने अपनी कोई भी एसेट को गिरवी रखा है। अनसिक्योर्ड में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज फॉर डिबेंचर इज क्वाइट लो सिंस द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स कैन बी चार्ज एज एन एक्सपेंस बिफोर टैक्स। यानी कि जो आपका हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना डिबेंचर्स की लो मानी जाती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो टैक्स डिडक्टिबल है। कैसे? जैसे पहले हम लोग EBIT निकालते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट तो पहले लेस कर देते हैं जिसकी वजह से EBT कम हो जाता है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स कम हो जाता है, फिर टैक्स लगना है। यानी कि जिस इनकम पर टैक्स लगना है वो टैक्स वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से टैक्स भी कम हो गया। तो ये हमें टैक्स शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कितना हमने इंटरेस्ट पे किया और उसकी वजह से कितनी हमें टैक्स शील्ड मिली, तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना डिबेंचर्स की क्वाइट लो आती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स है वो टैक्स डिडक्टिबल है। उसके बाद
From the investor's point of view, debentures offer a more attractive prospect than the preference share, since interest on debentures is payable whether or not the company makes profit. अगर हम preference share से comparison करें तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर्स है उनका ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट रहता है डिबेंचर्स का प्रेफरेंस शेयर से, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो पेबल होता है। मैंने अभी आपको बताया, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बताऊंगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करवाया था, इसमें मैं अब आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बताने वाली हूँ। तो देखो, हम टेबल के फॉर्म में, लेकिन मैं आपको अच्छे से भी बताऊंगी। एक है बियरर और एक रजिस्टर्ड, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़ा। बियरर डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। बियरर है, ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। दे आर जस्ट लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने सुना होगा एक बियरर चेक होता है, जिसके हाथ में वो चेक है ना, वो जाके काउंटर पे दे देगा बैंक के, उसको पेमेंट मिल जाएगी। हो सकता है वो चुराया गया हो, लेकिन जिसके हाथ में बियरर चेक होता है कि जिसके हाथ में वो चेक है वो उसकी पेमेंट ले सकता है। तो बियरर डिबेंचर्स के केस में देखो क्या है कि दे आर जस्ट लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। द डिबेंचर्स आर जस्ट डिबेंचर्स हैंडेड ओवर टू द परचेजर विदाउट एन रजिस्ट्रेशन डीड, क्योंकि बियरर है, रजिस्ट्रेशन डीड की ज़रूरत नहीं है। जो डिबेंचर्स है हैंडेड ओवर कर दिए जाते हैं परचेज़र को। परचेज़र यानी कि जो खरीद रहा है दूसरा पर्सन। एनीबडी परचेजिंग दैम विद द कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ बिकम्स द लॉफुल ऑनर ऑफ द डिबेंचर। कोई भी पर्सन अगर इनको गुड फेथ और मतलब गुड फेथ में और प्रॉपर कंसिडरेशन पैसे देकर खरीद रहा है तो वो लॉफुल ऑनर बन जाएगा। और जो कूपन फॉर इंटरेस्ट रेट आर अटैच टू द डिबेंचर्स। सो जो बियरर है सीधा वो दिखा के डिबेंचर्स को इंटरेस्ट ले सकता है व्हेन इट बिकम्स ड्यू, ठीक है। एक आते हैं रजिस्टर्ड, ये इसके उल्टा हो गए। एज कम्पेयर टू बियरर डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। आपने देखा बियरर डिबेंचर्स में जस्ट हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया डिलीवरी के थ्रू। लेकिन जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए टू बी फॉलोड फॉर देयर ट्रांसफ़र। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर देयर ट्रांसफ़र। बोथ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर एक्सपेक्टेड टू साइन ए ट्रांसफ़र वाउचर। यानी कि ट्रांसफरर जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है डिबेंचर्स, ट्रांसफरी जिसको किए जा रहे हैं ट्रांसफ़र, तो दोनों को एक ट्रांसफ़र वाउचर साइन करना पड़ता है। फिर वो फॉर्म जो है कंपनी को सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद, ठीक है। फिर जो परचेज़र जिसने परचेज़ कर लिया अब डिबेंचर, उसका रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। कूपन जो है इंटरेस्ट के लिए वो सिर्फ उसी पर्सन को भेजे जाते हैं जिनका नाम रजिस्टर में होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में एवरी ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर रिक्वायर्स द सेम ट्रांसफ़र प्रोसीजर टू बी रिपीटेड। आई होप ये आपको रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ये दो हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद है मॉर्टगेज डिबेंचर्स, यानी कि ये जो हम कह सकते हैं इसको सिक्योर डिबेंचर। यहाँ पे जो है डिबेंचर होल्डर जो है कंपनी के किसी एसेट पे चार्ज ले लेता है, यानी कि सिक्योरिटी लेता है एक टाइप की। और अगर कंपनी मतलब टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाती तो वो उस एसेट को यूज़ कर सकता है अपनी पेमेंट के लिए। और नेक्ड और सिंपल यानी कि अनसिक्योर डिबेंचर होते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। रिडीमेबल मतलब कि जो रीपेड, एक आफ्टर अ स्टिपुलेटेड सर्टेन पीरियड रिडीमेबल डिबेंचर्स रीपे किए जा सकते हैं। और नॉन रिडीमेबल कौन से हो गए, जो नॉट रिपेबल है, जो मतलब रिडीम नहीं किए जाएंगे। आई होप आपको ये डिबेंचर्स के टाइप अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखो, जो कॉस्ट होती है डिबेंचर्स की इज़ मच मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसका रीज़न यही है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। ये आपको मैंने दोनों वीडियोस में भी और आज भी समझा दिया कैसे इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है डिबेंचर्स की कम आती है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो इन्वेस्टर्स कंसीडर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट सेफर देन इक्विटी और प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ लगती है। इक्विटी और प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट की बजाय डिबेंचर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ लगती है।
हैंस मे रिक्वायर अ लोअर रिटर्न ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। अगर उनका रिस्क कम है तो वो लोअर रिटर्न से भी खुश रहते हैं। डिबेंचर फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इन डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। देखो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका कोई भी वोटिंग राइट्स में या फिर मैनेजमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं रहता है, इसीलिए वो कंट्रोल को कम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ पॉसिबल एज डिबेंचर होल्डर्स गेट अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न दैन द अर्निंग ऑफ कंपनी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको पता ही है, हमारा क्या होता है कि हम डिबेंचर्स का यूज़ करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये तभी सही रहता है जब अर्निंग्स जो हैं हमारी ज़्यादा रहती हैं उसके डिबेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज पॉसिबल एज डिवेंचर होल्डर्स गेट अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न देन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है कि जो डिबेंचर, ये यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लीजिए पेमेंट में, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो रीपेमेंट होता है इनके प्रिंसिपल अमाउंट का, वो एक ऑब्लिगेटरी पेमेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले, इक्विटी डिविडेंड देने से पहले आपको पता है क्या दिया जाएगा, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वाइंडिंग अप के भी टाइम या उससे पहले रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में पहले रीपेमेंट की जाएगी डिबेंचर होल्डर के प्रिंसिपल अमाउंट की। उसके बाद द प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स एसोसिएटेड विद द डिबेंचर इशू में भी रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि एक समझौता टाइप हो जाता है कई बार लोन से एसोसिएटेड। जो लोग लोन देते हैं, जो लोग डिबेंचर्स मतलब खरीदते हैं, वो कुछ प्रोटेक्टिव कंडीशंस वगैरह लगा देते हैं और वो स्पेसिफिक चीज़ों का फिर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, वो रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है। डिबेंचर फाइनेंसिंग एनहांसेस द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म बिकॉज ऑफ रीजंस गिवन इन द पॉइंट 1। यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट तो आपको ऑब्लिगेटरी है ही है, कई बार अगर आपके पास प्रॉपर रिटर्न नहीं है तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि आपको टाइम पे ही डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट की भी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिबेंचर्स के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसके अलावा काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जिस पे मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव ए नाइस डे।